बूंद बूंद से घड़ा भरता है दोस्तों, इसलिए डेली कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहिए। जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि एग्ज़ाम डेट आएगा तब हम पढ़ लेंगे, फिर उनकी सोचिए तैयारी कैसी होगी। इसलिए डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, भले ही आपकी तैयारी पूरी हो चुकी हो, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस तो ज़रूरी ही है दोस्तों। ठीक है, तो आज मैं भी आपके लिए 15वां प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। बहुत ही अच्छे सवाल हैं, वीवीआई सवाल। इसको देखने के बाद शायद आप में थोड़ा तैयारी करने में मज़ा आए और तैयारी करने लग जाएं आप। ठीक है, तो अच्छा लगे सवाल तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए, आपके भाई का ही चैनल है। आइए देखें प्रश्न और सवाल बहुत अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, नहीं जानते हैं तो इनको नोट कीजिएगा, और कितना सही करते हैं आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है, आपके तैयारी में निखार लाने के लिए आपको जो है कॉन्फिडेंस जगाना ज़रूरी है। ठीक है, आइए देखें सवाल। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। कहाँ पर किया गया था, किस जेल में किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू होते ही गांधी जी तथा अन्य बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। और महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? तो पुणे महाराष्ट्र के आगा खां पैलेस में। ठीक है, उम्मीद है इसको सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं जो अभी भी तो ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, आगा खां पैलेस में कहाँ है? आगा खां पैलेस पुणे महाराष्ट्र में। आइए देखें अगला सवाल। बहुत अच्छे सवाल हैं सारे, ज़रूर से ज़रूर देखिए और अपना नोट्स अलग बनाइए जो नहीं जानते हैं सवालों को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ठीक है, 1930, 31, 32 में। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किए थे। एक वही सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही सिर्फ कांग्रेस प्रतिनिधित्व किया था, वो भी गांधी जी के रूप में। ठीक है, तो ये बात को भी ध्यान रखिएगा। और किस प्रश्न पर असफल रहा? तो डोमिनियन स्टेट प्रदान करने के प्रश्न पर असफल रहा। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। कहाँ हुआ था गोलमेज सम्मेलन? 1931 में लंदन में। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, बी आंसर है। निम्न में से किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि की? किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि की? तो ये किए थे जय सिंह प्रथम के साथ। ठीक है, 11 जून 1665 को मुगल सेनापति जय सिंह प्रथम के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि की थी। ज़रूर से ज़रूर नोट कीजिए। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, टका या रुपया यानी कि चांदी का सिक्का निम्न में से किसके द्वारा चलाया गया था? अकबर, औरंगजेब, शेरशाह सूरी और फिरोज शाह तुगलक में से टका या रुपया चलाने वाले कौन थे? तो शेरशाह सूरी जी थे। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बहुत इजी है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इसलिए सारे कराए जा रहे हैं। सवाल देखिए और अपनी तैयारी में आगे बढ़ाइए दोस्तों। ठीक है, जो नहीं जानते हैं उसको नोट कीजिए, आप ही के लिए कहा जा रहा है। और कितने सही करते हैं आप ज़रूर से ज़रूर जवाब दीजिए। नोआखाली घटना के समय महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है और ये नया सवाल है। तो ये सचिव कौन थे? निर्मल कुमार बोस। इनको भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ किस भारतीय ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था? 1919 में हुआ जालियांवाला बाग अमृतसर में घटना, उसमें किस भारतीय ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था? तो सर शंकरन नायर ने। ये जो है आपका आंसर सही है। ठीक है, बहुत ही दर्दनाक बर्बर घटना थी, और उसी घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस की थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही बार पूछा गया है, इसलिए आपको बता दिया गया। आपको ध्यान जरूर रखना है सारे बातों का। गांधी इरविन पैक्ट पर हस्ताक्षर कराने में निम्न में से किसने मुख्य भूमिका अदा की थी? गांधी इरविन समझौता हुआ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की सफलता के बाद, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए। तो ये कौन कौन थे? तो ये थे तेज बहादुर सप्रू और जयकर, यानी कि 2 और 4 इसमें सही है। इसका आंसर सी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इनका नाम। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यानी कि व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुसार मिलाए गए राज्य हैं और हड़पे जाने का वर्ष दिया हुआ है 1857 की क्रांति के समय।
ये सब हो रहा था। ठीक है, तो झांसी को कब किया गया था? झांसी को किया गया था आपका 1853 में। ठीक है, 1853 में। संबलपुर को 1849 में। अवध को कब किया गया था? तो 1856 में। और नागपुर को 1854 में। ये डेट वाइज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल जो है बार बार बनते रहते हैं इस पर। तो इसका आंसर ए होगा 2143। ठीक है, ध्यान रखिएगा और मिलान कर लीजिएगा एक बार आप फिर से, और इसको याद रखिएगा। ठीक है, आइए देखें अगला सवाल। अच्छा लग रहा है, प्रश्न समझ में आ रहा है, तो कुछ न कुछ आपको जानकारी मिल रही है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? दक्कन के दंगे कहाँ हुए थे? महाराष्ट्र में हुए थे। कब हुए थे? 1874 से 75 में। सामूहिक रूप से किसानों के लिए, ये सही दिया हुआ। बारदोली सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो ये गुजरात में हुआ था। ये सबको पता होना चाहिए। बारदोली सत्याग्रह 1928 में। कौन थे नेता? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, बार बार सवाल बनता है, तो ये भी सही दिया हुआ। पावना आंदोलन जो है कर्नाटक दिया हुआ है, जबकि कर्नाटक में नहीं हुआ था, ये बंगाल में हुआ था 1873 से 76 के बीच में। और इसके नेता थे ईशान चंद्र राय एवं शंभू पाल। ठीक है, तो ये गलत दिया है। और खेड़ा सत्याग्रह कौन नहीं जानता? गुजरात में गांधी जी के द्वारा, तो इसमें ये गलत ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, सारी बातों को, बहुत तैयारी में मज़ा आएगा दोस्तों। निम्न में से कौन पूंजीपति कई वर्षों तक कांग्रेस का कोषाध्यक्ष रहा और वर्ष 1930 में जेल गया? इसमें से कौन पूंजीपति था जो कई वर्षों तक कांग्रेस का कोषाध्यक्ष रहा? तो जमनालाल बजाज जी। ठीक है, बी आंसर। बहुत ही ईजी और अच्छा सवाल है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, किसके महत्व दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। 1930 से 1940-42 तक आप देखें शांति पसरा हुआ था। आप इतिहास में पढ़ते होंगे या सुनते होंगे, क्योंकि 1942 उसके बाद हुआ था। तो यानी कि बीच में जो है गांधी जी ने किसको महत्व दिया? तो रचनात्मक कार्य को क्रम को महत्व दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सामाजिक कार्यों पर ध्यान दिया। ए आंसर। आइए देखें अगला सवाल। 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण असफल रहा? 1857 ईस्वी का विद्रोह जो है किस कारण असफल रहा? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के कई कारण थे, किंतु इसके असफल होने का मुख्य कारण किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी होना था। कोई संगठन नहीं था, सब अलग अलग लड़ रहे थे, इसलिए ज़्यादा था। इसलिए इसमें आंसर जो है किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। बी आंसर जो है सही है। ठीक है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के प्रारंभ का घोतक था। क्यों था होम रूल आंदोलन? तो ये था आपके इसने देश के सामने स्वराज की एक ठोस योजना रखी थी। होम रूल आंदोलन कौन चलाए थे? बहुत बार बताया गया, अगर जानते हैं ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट कीजिए। आज़ाद हिंद सरकार का गठन हुआ था, कहाँ पर हुआ था आज़ाद हिंद फौज का गठन? ये तो सब लोग जानते होंगे। आज़ाद हिंद सरकार का गठन 21 अक्टूबर 1943 को कहाँ हुआ था? सिंगापुर में। नहीं जानते हैं, नोट जरूर कीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस इस सरकार के प्रमुख थे। जर्मनी, इटली तथा जापान ने इस सरकार को मान्यता दी थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ हुआ था। ए आंसर होगा सिंगापुर। ठीक है ना। वर्ष 1921 का मोपला आंदोलन किस आंदोलन की शाखा थी? मोपला आंदोलन जो है किस आंदोलन की शाखा थी? तो ये किस आंदोलन की शाखा थी? तो ये असहयोग आंदोलन के समय हुआ था, तो असहयोग आंदोलन की शाखा थी। ठीक है, इसको ध्यान जरूर रखिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी जी की रचना कौन सी नहीं है? आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन कौन सी है? आनंद मठ तो नाम सुने होंगे, दुर्गेश नंदिनी भी है, देवी चौधरानी भी है बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना। इसमें से पोस्ट मास्टर जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इंडियन मुस्लिम लीग द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम था? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इंडियन मुस्लिम लीग द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो ये था स्टार ऑफ इंडिया। ठीक है, उम्मीद है इसको सब लोग आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन जो है कहाँ से पूछ दे कोई नहीं जानता, आपको पूरा जानकारी रखना पड़ेगा दोस्तों।
वर्ष 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। क्या कारण था 1923 से 28 के काल में? 1923 में स्वराज पार्टी बन गई अलग, और उसके बाद 1928 तक के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, क्योंकि सब लोग जो है सब नेता गुस्साए हुए थे असहयोग आंदोलन बंद कर देने के बाद। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बी आंसर। आइए देखिए अगला सवाल। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? बहुत बार बताया गया, तो इसमें से कौन था? मुल्ला तकिया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी अगर कोई आपको अलग लग रहा ज़रूर बताइएगा, जानकारी हो तो आपको। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, अनुमानतः कब हुआ था? बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था? बहुत बार ये आंसर आता है, कोई अलग अलग देता है। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में पूर्वी भारत में आरंभ हुआ, जिसमें लौह प्रौद्योगिकी का प्रमुख योगदान था। इसमें कब आया था? तो आपका आंसर होगा उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान का मुंगेर तक अपना राज विस्तृत किया था? मुंगेर तक अपना राज विस्तृत करने वाले कौन थे दिल्ली के सुल्तान? तो ये थे आपके सिकंदर लोदी। ठीक है, नाम जरूर ध्यान रखिएगा। लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज विस्तृत किया था। सिकंदर लोदी ने वर्ष 1504 ईस्वी में बंगाल के शासकों के साथ संधि कर मुंगेर के क्षेत्र बिहार और बंगाल के बीच सीमा रेखा निर्धारित कर दी थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, तो ज़रूर से ज़रूर आप नोट कीजिएगा। ठीक है, बिहार के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों के कारखाने की स्थापना की थी? ये भी बहुत बार पूछा गया सवाल है। कहाँ की थी? तो ये की थी मुंगेर में। ठीक है, ध्यान जरूर रखिएगा अगर नहीं जानते हैं तो। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ये तो बार बार सवाल बनता रहता है बीपीएससी में, इसी साल बना था 66 में ही। ठीक है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो राजगिरी गिरिब्रज। ठीक है, अभी भी नहीं जानते हैं क्या? तो ज़रूर नोट कर लीजिएगा भाई। ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहाँ हुई थी? पटना, छपरा, सीवान और भागलपुर। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। तो कहाँ हुई थी? ये सीवान में हुई थी। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के दौरान कहाँ हुई थी? तो सीवान में। ठीक है, आइए देखिए आज का आखिरी सवाल। आज 25 सवाल ही लिए गए हैं, क्योंकि बहुत बच्चे पूरा वीडियो नहीं देखते, उनको फ़ायदा मिलेगा नहीं जब तक देखेंगे नहीं। कम समय में आप ज़्यादा जानकारी लीजिए, हम तो ये चाहते हैं। बिहार हेराल्ड के संपादक थे, कौन थे? बिहार हेराल्ड के संपादक गुरु प्रसाद सेन थे। ठीक है, महेश नारायण मत मार दीजिएगा, ये अलग थे और इन पर भी सवाल बनते रहता है। तो ये ठीक है, बिहार हेराल्ड के संपादक गुरु प्रसाद सेन थे। ज़रूर से ज़रूर इनको ध्यान रखिएगा। तो ये रहे 25 सवाल। कैसे लगे? और ये आंसर दिया हुआ है, जो देख के बनाना चाहते हैं पीडीएफ के द्वारा अपना देख कर बनाएं, तैयारी करें। ठीक है, बाकी इसके आंसर की भी दिया हुआ है, जिनको तैयारी करना है, नोट्स बनाने अपना बना सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट किया कीजिए दोस्तों। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।